जय सिया राम, हरिओम। ये जो फ़ोटो है आपके सामने, इसका नाम है एहलाम तमीमी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खूंखार जिहादन है। ये जिहादन औरत एहलाम तमीमी पर अमेरिका का FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसने $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। इसका मतलब कि वो वहाँ की वांटेड है। ये आतंक जो है, ये जो जिहाद है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और ये एहलाम तमीमी जैसी औरतें किस तरह से इस जिहाद को उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहाँ की मानव और मानवता कोई मायने नहीं रखती है। बताते हैं आपको हमने ये विषय एहलाम तमीमी को क्यों उठाया है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए और प्लीज़ चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप चैनल की सदस्यता ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए और ये फ़ोन नंबर आपके सामने होता है जिससे कि आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूती देते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी मोटिवेशन से चैनल चलता है, राइट। अब आते हैं एहलाम तमीमी के ऊपर, ठीक है। ये जॉर्डन की है, जॉर्डन में पैदा ली और इसका जो रूट है वो फिलिस्तीन से है ना। और 1980 की बॉर्न है, 1980 की बॉर्न है और उसने 2001 में सैब्रो रेस्टोरेंट में सुसाइड बॉम्बिंग करवा दिया था जेरूसलम में। आप सबको याद होगा, जेरूसलम में ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है और इसने कहा था कि यस मैंने किया है। तो ये जो है एहलाम तमीमी जो है वो पहली ऐसी स्त्री थी जिसने हमास को ज्वाइन किया था, ठीक है। लिखता है इज़्ज़त दिन अल कासम ब्रिगेड्स, हमाम मिलिट्री का विंग है। इज़्ज़त दिन अल कासम ब्रिगेड को इसने ज्वाइन किया। सी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसने हमास को ज्वाइन किया था और इसने एस्कॉर्ट किया था उस सुसाइड बम्बर को, है ना, जो वहाँ सैब्रो रेस्टोरेंट सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई थी जिसमें 15 लोग मारे गए थे, 2 अमेरिकी नागरिक थे और 7 बच्चे थे और 120 जो है वो घायल हुए थे, है ना। अब है कि ये कैसे कराने में सफल हो गई, क्योंकि ये बाल खुले रखती हैं, बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी बोलती है और जो यहूदियों की स्त्रियों की तरह उसने खुद को ड्रेस किया था और उसने जो कुछ किया उसको मज़ा आया है और वो ऐसा वो फिर बाद में भी करती रहेगी। इजराइल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने उसको 16 लाइफ टाइम सेंटेंस दिया था। इसका मतलब वो पकड़ी गई थी, इजरायली फोर्स ने उसे कैप्चर किया था उस बॉम्बिंग के बाद। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ज़रा सा सुनते चलिए। बस मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो कौन है, क्या है, आउटपुट क्या था, ये इधर ध्यान दीजिए कि अब ये जो स्त्री है एहलाम तमीमी, इसने दूसरा भी बम्बार्डिंग के सुसाइड बम्बर तैयार किए, भेजती रही है, बहुत एक्टिव रही है। दूसरी जगह का भी नाम लिखा हुआ है, उधर नहीं जाते। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि वो इजरायली फोर्स ने उसको 2001 में अगस्त के बाद, जो अगस्त में ये घटना हुई थी उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया था। 1980 बॉर्न है, 2001 में सिर्फ 21 साल की थी, समझिए। 2011 में जब वो 31 साल की थी तो इजराइल से उसको छोड़ा गया। इजराइल ने उसे रिलीज किया ट्रांजैक्शन में, डील में। ये डील कैसा था और इसका आउटपुट क्या है, ज़रा सा सुन लीजिए आप। ये डील ये था कि 2006 में इजराइल फोर्स का जिलाद शलित नाम का इजरायली सोल्जर्स हमाम के हत्थे चढ़ गया। हमाम ने उसे हमास ने उसे कैप्चर कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। वो गाज़ा बॉर्डर के पास पकड़ा गया, ठीक है। इस एक जिलाद शलित को छुड़ाने के लिए इजराइल के साथ हमास ने डील शुरू की और डील करने में इजिप्ट और जर्मनी ने मध्यस्थता निभाई। और आप सुनिए मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि 1027 फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स को इजराइल ने छोड़ा
सिर्फ एक प्रिजनर जो उसका अपना था, जिलाद शालित को छुड़ाने के लिए। इजराइल के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई कि हमें जिलाद शालित को शहीद कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, उसे मरने देना चाहिए था, उसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वो मर जाता, लेकिन हमें इतने नहीं छोड़ने चाहिए थे। 1027, इस 1027 में एहलाम तमीमी भी थी जो 2011 में छोड़ी गई थी। 1027 प्रिजनर्स फिलिस्तीनियन को एक शालित के लिए इजराइल ने छोड़ा। उसी इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को यहूदियों को, उस जश्न मनाते लोगों को हमास ने मार दिया, पकड़ लिया, ले गए। उसके बदले में अगर 1027 से मल्टीप्लाई करें तो 15,40,500 होता है। इजराइल छोड़ देगा? उस हमास को जब सपोर्ट करेगा कोई देश तो इजराइल छोड़ देगा? ताकत होगा तो नहीं छोड़ेगा। वो जिसने एक जान की कीमत के लिए 1027 छोड़े थे, और हबीबी कह रहा हूँ, वो एहलाम तमीमी तक को उसने छोड़ा था। अब ये एहलाम तमीमी अचानक से न्यूज़ में कैसे आ गई? तो उसका कारण ये है कि उसने जो सुसाइड बॉम्बर के जरिए लोगों को मारे थे, उसमें एक बच्ची मरी थी, माल्की रॉथ के पिता हैं अर्नोल्ड रॉथ। उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है कि इसको एक्स्ट्राडिट किया जाए जॉर्डन से, इसको यूएसए में लाया जाए, इसको सज़ा दी जाए, इस पर मुकदमा चलाया जाए। और जॉर्डन ने ऐसा लगा कि शायद ये एक्स्ट्राडिट कर भी दे, लेकिन फिर उसके ऑफिशियल्स ने कहा है कि नहीं, हम लोगों के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्स्ट्राडाइट द एहलाम तमीमी टू द यूएस। ठीक है, जबकि $5 मिलियन उसके ऊपर इनाम है। तो अर्नोल्ड रॉथ लगे हुए हैं और वो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। फैक्ट ये है कि इजराइल ने अगस्त 2001 में एहलाम तमीमी को गिरफ्तार किया, 2003 में 16 लाइफ टाइम की इसको सज़ा दी, 2011 में जिलाद शालित के बदले छोड़ी गई। इसके साथ 1026 और छोड़े गए, 27वां थी। इस छोड़े गए में एहलाम तमीमी को जो छोड़ा गया, उसके साथ इसका एक ब्रदर था, कज़न भाई निज़ार अल तमीमी, उसको भी छोड़ा गया। वो 19 सालों से वहाँ जेल में था। जब ये छोटे 31 साल की उम्र में तमीमी छुटी तो उसने अपने भाई कज़न निज़ार अल तमीमी से निकाह किया। उसके बाद आगे की खबर नहीं है, क्या बच्चे हुए नहीं हुए, बहुत सारी खबरें इसके बारे में नहीं है। लेकिन ये दुनिया की सबसे खूंखार क्रूरतम औरत है, जो जिहादी है, आतंकी है, हमास के लिए काम करती है। और एक जिलाद शालित के बदले इजराइल ने 1027 प्रिजनर फिलिस्तीनियन को छोड़ा था, जिसमें ये एक भी थी, और ये हंगामा मचा रही है। आज भी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इसका दिल दिमाग लगता है। इसकी जो पावर ऑफ किलिंग है, जो जिहाद, जो कंडीशनिंग है इसकी, वो बहुत अल्टीमेट दर्जे की है। आप सबको याद होगा IC-184 जो कंधार में भारतीय जहाज़ में गया था। लोग कह रहे थे यार 2-4 मरते तो मरते, क्यों तुमने ये 5-7 आतंकियों को छोड़ दिया। मासूद अजहर जैसे लोग थे, और भारत आज तक भुगत रहा है। तो आज तक भुगत रहा है इजराइल उन फ़िलिस्तीनियों को छोड़ने का, और वो लड़ रहा है। उसके अंदर ताकत है, जज्बा है जीने का, मतलब अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहा है। नहीं लड़ेगा तो मारा जाएगा, अस्तित्व से ही चला जाएगा। ठीक है, मैं उसकी तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसा कोई नेता है नहीं, ऐसा कोई नेतन्याहू नहीं है, ऐसा कोई हिंदू नेता नहीं है जो बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू राष्ट्र समझ के यहाँ की सत्ता की व्यवस्था में नियम कानून कायदे बनाते। यहाँ तो एक मुसलमान देश बटा, तो एक दूसरा बड़ा सा मुसलमान देश बनाने के लिए गांधी, नेहरू से तो मोदी तक हैं।
कुल मिला के ये एहलाम तमीमी को जब हम याद रखते हैं तो हमको याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से बिलों में से निकल आए काले टेंटों में से हजारों औरतें जो भारत की थी, मुसलमान थी और उसके खाबिंद सौर पाकिस्तानी थे। तो कैसे यहाँ का सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुआ होगा और किस तरह ख़तरे में है और किस तरह आतंकी यहाँ आके कश्मीर के अंदर आकर के कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने में सफल हो गए, दिखता है। लेकिन भारत सरकार कुछ करती नहीं है। आप सब साथ रहिए, साथ दीजिए। एहलाम तमीमी जैसी खूंखार कई अपने देश के अंदर हैं। सावधान रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। जय सिया राम, हरिओम।